माता सीता ने लिया महाकाली अवतार। दोस्तों, रामायण में आप यही जानते हैं कि सीता हरण के कारण श्री राम रावण का युद्ध हुआ था। भीषण संग्राम के बाद रावण सहित राक्षस समाज मारा गया और विभीषण राजा बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक युद्ध देवी सीता ने भी लड़ा था। एक असुर के सामने श्री राम भी असहाय हो गए थे। तब रणभूमि में माता सीता को भी आना पड़ा था। रामायण की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन राम कथा का सौंदर्य इसी बात में निहित है कि हर लेखक ने, हर परंपरा ने अपनी ही कथा बांची है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध रामायण है अद्भुत रामायण। वास्तव में अद्भुत रामायण की रचना सीता और राम में अभेद बताने के लिए हुई है। इस रामायण में सीता के अद्भुत स्वरूप और पराक्रमों का वर्णन किया गया है। इसमें सीता भयंकर रूप धारण करके 1000 सिर वाले रावण का वध करती हैं। कथा के अनुसार रावण वध के बाद जब अयोध्या आते हैं और उनका राज्य अभिषेक होता है, तब अनेक ऋषि महर्षियाँ श्री राम के पराक्रम का गुणगान करते हैं। उन्होंने एक स्वर से कहा, रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सब लोग सुख और शांति की श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता को हंसी आ गई। इस समय में उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया और मुनियों ने देवी सीता से हंसी का कारण पूछा। इस पर सीता ने राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत वृत्तांत बतलाते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदर पूर्वक चातुर्मास्य व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सहस्त्रमुख रावण का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विश्रवा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम सहस्त्रमुख रावण था और छोटे का नाम दशमुख रावण। दशमुख रावण ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करता था और बड़ा पुत्र पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहता है। वह इंद्रादि देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, विद्याधरों आदि को पराजित करके उनसे बाल क्रीड़ा के समान खेल करता है। मेरु को सरसों के समान, सागर को गोस्पद के समान तथा सारे लोग को तृण के समान समझता है। सबको सताना उसका काम है। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया, तब ब्रह्मा ने उसे वत्स, पुत्र आदि प्यार भरे संबोधनों से प्रसन्न किया और किसी तरह इस कुकृत्य से रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया, परंतु समूल गया नहीं। वहीं छोटा भाई दशावधन लंका में निवास करता था। अभी इस छोटे वाले रावण का वध किया गया है। सहस्त्रवदन का वध तो हो जाए तो सारा जगत स्वस्थ हो जाए। इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को दल बल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्री राम ने पुष्पक विमान से पुष्कर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण साथ थे। पुष्पक की तो अबाध गति थी। वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है, तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वहां मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़ा। उसने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना, क्यों ना इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। वाव्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहियां देकर बाहर निकाल देता है, वैसे वाव्यास्त्र ने सभी प्राणियों बाहर निकाल दिया। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान, नल, नील, जामवंत, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। यह देख सहस्त्रमुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा।
यह कहकर वह जोर शोर से राम पर बाण चलाने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया है। धीरे धीरे युद्ध ने लोमहर्षक रूप धारण कर लिया। युद्ध में कोई भी निष्कर्ष ना निकलते देखकर देवर्षि नारद ने बताया कि इसे ब्रह्मा का वरदान है कि इसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। श्री राम ने उस बाण का संधान किया जिससे इन्होंने रावण को मारा था, किंतु शास्त्रमुख रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया और एक बाण मारकर श्री राम को मूर्छित कर दिया। माता सीता यह बात सह नहीं पाई और उन्होंने क्रोध में आकर त्रिलोक की नारी शक्ति का आवाहन किया। उसी समय त्रिदेवियों के साथ साथ त्रिलोक की नारी शक्ति आकर देवी सीता में समाहित हो गई। देवी सीता उसी समय देवी महाकाली के रूप में प्रकट हुई। देवी सीता का यह उग्र रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एक ही निमेष में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट लिया और सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्थितियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्यता को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। इस रामायण में माँ सीता के परम शक्ति स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।